नहीं दाखिल हुए सिर्फ खूबसूरत पर्दा देख करके। तो आज हम अपने घरों में कितना पैसा खर्च करते हैं, घर को बिल्कुल मिसले जन्नत बनाते हैं, उसमें खर्च करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम पे नहीं खर्च करेंगे। शादी होती है, कितनी महंगी शादी होती है, खाना एक से एक आइटम बनाया जाता है। इस्लाम में तकल्लुफ़ करने से मना किया गया। जैसे आपके घर पर मेहमान आए तो वैसा ही खाना खिलाओ कि अगर 2-4 दिन रुक जाए तो आपको तकलीफ़ ना हो। पता चले कि आवा मेहमान शाम के, तो आपने बकरा का भी इंतज़ाम किया, मुर्गा का भुना हुआ भी लाए, मछली का कबाब भी ले आए, जर्दा भी है, खीर भी है, और मेहमान दूसरे दिन रुक गया, बस आलू की तरकारी आएगी सामने। ऐसा खाना ना खिलाओ मेहमान को कि 2-4 दिन रुक जाए तो तुम तकलीफ में पड़ जाओ। इसीलिए हज़रत शेख सादी शिराज़ी अपने मुरीदों में गए तो उनके मुरीदों ने बहुत अच्छा खाना बना के रखा। शेख सादी खाने तो लगे, लेकिन खा रहे थे और कह रहे थे खाना तो शिराज़ का खाना, खाना तो शिराज़ का खाना। मुरीदों ने सुना तो अफसोस में हुए कि ये खाना हजरत को पसंद नहीं आया, लगता है इससे अच्छा खाना शिराज़ में खाया जाता है। तो फिर लोगों ने उससे अच्छा बना के दिया। फिर जब खाने लगे तो फिर खा रहे, कह रहे खाना तो शिराज़ का खाना। 2-3 दिन तक शेख सादी मुरीदों में रुके रहे और मुरीदों ने बड़ा अच्छा खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन शेख सादी खाते थे और कहते थे खाना तो शिराज़ का खाना, खाना तो शिराज़ का खाना। तो बेचारे बड़े अफसोस में सब थे कि हज़रत के मर्ज़ी के मुताबिक हम लोग न खिला पाए। जब शेख सादी वतन चले गए अपने शिराज़, तब मुरीदों ने प्लान बनाया कि चलो शिराज़ चला जाए। आखिर वो कौन सा खाना शेख सादी खाते हैं कि हम लोग इतना अच्छा खिलाएं, और फिर भी वो कहते थे खाना शिराज़ का खाना, चलो शिराज़ चला जाए, देखे कहाँ खाते हैं वो। तो मुरीद लोग शिराज़ गए, शेख सादी के यहाँ पहुँचे तो उनके यहाँ दाल चावल बना था, तो वही दाल चावल शेख सादी ने पेश किया। तो मुरीद लोग सोचें कि हो सकते वो खाना आज न बना हो जिसका शेख सादी याद करते रहे हुए। शाम के बनी, शाम हुई तो फिर वही दाल चावल, दूसरा दिन हुआ तो फिर दाल चावल, 4-5 दिन रुके रहे, दाल चावल दाल चावल दाल चावल। तब लोगों ने कहा हजरत हम लोगों ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया आपके लिए, अब आप कहते थे खाना तो शिराज़ का खाना, अब आपके यहाँ है तो दाल चावल के सिवा कुछ नहीं। तो शेख सादी फरमाते हैं सुनो, अगर मैं तुम्हारे यहाँ महीना 2 महीना रुक जाता तो तुम लोग कर्जदार हो जाते, तुम परेशान हो जाते, और तुम मेरे यहाँ रुक जाओगे तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो रोज़ाना हमारे यहाँ बनता है वही मैं तुमको खिलाता हूँ, खाता भी हूँ। तो पता चला कि तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। आज शादी ब्याह में पैसा लोग इतना खर्च कर देते, गाड़ी चली है बारात में तो लागत है कि मोदी जी के पोता के बारात चली आओगी, गाड़ी के लेने नहीं ख़त्म होते। हाँ, और उसके बाद जब निकाह पढ़ी है मौलाना साहब, उसके बाद जब निकाह पढ़ौनी मंगी है तो कहीं हमरे हो तो 1100 चलत है, 700 चलत है। अरे हुजूर ताजुश्शरिया ने दिया है, हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि किसी ने पूछा था हुजूर निकाह पढ़ौनी कितना होता है, तो हुजूर ताजुश्शरिया ने लिखा था कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 25,000 और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई 12,500। आज ताजुश्शरिया के नाम पर नारा लगाने वाले तुम रुपया खूब खर्च करते हो निकाह में, शादी में, खाने में, लेकिन जो इमाम तुम्हारा असल काम करता है, तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ाता है। अब कलमा वो मुबारक कलिमा है कि हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारे बहू तुम्हारे बेटे को इमाम कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए,
उसको मेहनताना देने में आप ऐसा नहीं करते हैं कि हमारे वहाँ 500 चलता है, हमारे यहाँ 700 चलता है। ताजु शरिया ने बताया कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 25,000 और दुल्हा लड़की का निकाह पढ़ाई 12,500। दो इमाम को तो इंशाल्लाह तुम्हारा इमाम भी खुशहाल हो जाएगा। जब तुम बयान करते हो, हम बयान करते हैं कि हम बिटिया की शादी में 10 लाख खर्च किया, तो 10 लाख में अगर 25,000 दे दे तो पौने 10 लाख बचे। आज हम अपने इमामों की तरफ ध्यान नहीं देते, बड़ा अफसोस होता है। कितनी मस्जिदें ऐसी वीरान पड़ी हैं कि इमाम रुक नहीं पाता। इमाम की कद्र करो। हदीस पाक में अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का ज़ामिन है और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में अजान पुकारा करो। हदीस पाक में है कि मन अज़्ज़ना सबा सिनीना मुहतसिबा, जो 7 साल तक बगैर पैसा लिए मस्जिद में अजान पुकारे तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे कहेगा, अरे बंदे तू मैदान महशर में अजान पुकार, तेरी अजान जहाँ तक लोग सुनेंगे सबकी मग़फ़िरत तेरी अजान की वजह से हम कर देंगे। तो एक अजान देने वाला इतने लोगों को जन्नत में साथ में लेके जाएगा। एक जगह मन अज़्ज़ना फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, जिसने मस्जिद में अजान पढ़ी तो उसके लिए निजात का परवाना लिख दिया जाता है। लेकिन आज बुढ़वा, जवानी में तो कबू पड़ी है ना, जवानी में कहूँ मुर्गी तो नहीं है, कहूँ कुछ करी है, और जब बुढ़ा जाए कोई काम लाए नहीं तब बुढ़ापन में नमाज पढ़ी है। ई में नमाजी इमाम के लिए मुसीबत हो जाती। 3 बजे रात के उठ पड़ी है, ठीक है, पहुँच जाइए मस्जिद। मौलवी, ओ मौलवी, तुम्हारा आँखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोला ही हो वाला है। बताओ, वो बुढ़वा ये नहीं सोचा था कि जवानी में हम कौन मेरे सोच रहा है। अरे आ गए हो तो अजान पढ़ दो, अजान पढ़ोगे निजात का परवाना तुम्हारे लिए अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आ गए हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में सबसे पहले हाजिरी की तौफीक तूने अता फरमा दिया। वज़ू बनाओ और अजान पढ़ दो, अजान का सवाब भी तुमको मिल जाएगा और तुम्हारी अजान की आवाज़ से इमाम बेदार भी हो जाएगा। और एक अजान सुनो तो बातचीत बंद करो, अजान सुनने के बाद दुआ मांगो। हदीस में मन काला हीना यस्माउन निदा, जिसने अजान सुनने के वक्त दुआ मांगी, जिसने अजान सुनने के बाद दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, तो जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। अज़ान सुनकर दुआ मांगने वाले के लिए नबी शफ़ाअत करेंगे। अब वहाँ भी इनकार करते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार मालिक। बताओ, नबी शफाअत करेंगे, कहते किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन हज़रत अली का अकीदा क्या है? हज़रत अली से किसी ने एक दिन पूछा था कि ये बताओ कि हातिम ताई ज़्यादा सखी था या तुम्हारे पैगम्बर ज़्यादा सखी थे? तो हज़रत अली ने कहा सखी तो मेरे पैगम्बर ही थे, सखी तो मेरे पैगम्बर ही थे। कहा क्यों? हातिम ताई ने 10 दरवाज़ा से बांटा था, एक भिखारी को 10 मरतबा देता था। तो हज़रत अली कहते अगर हातिम ताई सखी होता तो पहले दरवाजे पर जब पहला भिखारी मांगने आया था तो हातिम ताई इतना दे देता कि उस भिखारी को दूसरे दरवाजे पर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो मांगने वाला फिर तीसरे दरवाजे भी जाता था, चौथे दरवाजे पर भी जाता था। पता चला हातिम ताई देता था लेकिन मंगते के मुताबिक नहीं देता था, मंगती की ज़रूरत पूरा नहीं करता। और मेरे नबी ने जिसको दिया
फिर जिंदगी में उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। कहा कैसे? तो बहुत सी रवायतें हैं। हुजूर जब मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो एक झोपड़ा नजर आया, तो सरकार झोपड़े में गए तो देखा एक बुढ़िया थी। कहा बूढ़ी माँ मैं भूखा हूँ, कुछ खिला सकती हो? उस बुढ़िया का नाम क्या था? किताबों में लिखा है उम्मे माबद। उम्मे माबद के झोपड़े पे सरकार गए। कहा बूढ़ी माँ कुछ खिला सकती हो, भूख लगी है? कहा बेटा कुछ नहीं है। तो उसके घर पे एक बकरी बंधी थी, सूख चुकी थी, थन भी सूख चुके थे। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ इजाज़त दे दो तो बकरी का दूध दूह के पी लें, भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा देख नहीं रे, उसको जान नहीं है और कह रहे दूध दूह ले। हुजूर फरमाते इजाज़त दे दो तो दूह ले। तो बुढ़िया झुल्ला गए। कहा जाके दूह लो। हुजूर गए, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो थन में हाथ लगाया तो बकरी भी तंदुरुस्त हो गई और थन दूध से भर गए। सरकार ने दूध दूहा, फिर बुढ़िया को पहले दिया। काले बुढ़िया पहले तू पी ले। बुढ़िया पी, फिर दूहा, फिर अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूहा, खुद पिया। फिर फरमाते बूढ़ी माँ अपने घर के जितने बर्तन हैं सब ले आओ। बुढ़िया गई, जितने बर्तन थे सब लेके आके रख दिया। अल्लाह के रसूल ने दूध दूह के सारे बर्तनों को भर दिया। उसके बाद हुजूर चले गए, बुढ़िया ने दूध बेच लिया। दूसरे दिन उस बकरी ने उतना ही दूध दिया, फिर घर के सारे बर्तन उसके भर गए, दूध बेचा। तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, बकरी वैसे ही दूध देती रही, घर के सारे बर्तन लबरेज हो जाते। रवायतों में आता है कि उसी तरीके से उस बकरी ने मुसलसल 18 बरस तक दूध दिया। ऐसा दूध बेच कर बुढ़िया दौलतमंद हुई कि अपने जमाने में नामवर दौलत वाली हो गई। तो हजरत अली फरमाते हैं कि सखी तो मेरे नबी ही थे, सखी हातिम ताई नहीं था। इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं कि ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। लेकिन आप लोग सोचते हो तो वहाबियों में कहे नहीं मानत, नबी को मजबूर बताते। हजरत अली कहते मेरे नबी सखी थे, जिसको दिया तो माला माल कर दिया। वहाबी कहते हैं नबी मालिक को मुख्तार नहीं। हुजूर कहते हैं कि मैं शफाअत करूंगा, और वहाबी शफाअत को नहीं मानते। कि नहीं पढ़ते का, सब कुछ पढ़ाता है, पढ़ात है, पढ़ावत है, लेकिन बोली वही बोलत है जो 40 दिन के चिल्लम इनका रटावा जाता है। ये बोली वही बोली है जो 40 दिन में इनका रटावा है। बाकी चाहे जितना कुरान हदीस सुनाओ बनी है ना। इनके मिसाल वैसे है, कैसे? अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी रहा के शादी में, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना भवा की एक लड़का महतारी हो गई। तो उसे आदमी के चेहरा दिन ब दिन उतरत चला जाए, हफ्ता भर के बाद वो मुरझाएगा। तो के मेहरुआ कहीं सारे सबके घर लड़का पैदा होता है, चेहरा चटक लागत है, और हमरे जो देश से लड़का हो तो चेहरा उतरते चला जाते। कहाँ बात है? तो क्या तुमका का यहाँ गाँव निकला बाप है, तुमका तो चेहरा का है जुरा इन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान ताज शरिया, हुजूर मुफ्ती साहब किला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत आ गए हैं, बस अपनी ये बात पूरी करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। टाइम भी 1 घंटा हो रहा है। जब उसने कहा गांव में निकलना आफत है, तुम कहा तो कि चेहरा का है जुरात है, तो रतिया का इसका है। कहीं 3 महीना हमारे बिहार हो लड़का पैदा होएगा, तो कहीं तो समझा नहीं पाते। तो कहीं कहा समझाती जब 9 महीना ज़रूरी है या 3 महीना नतीजा धरा है, तो कहा समझाएंगे। तो रतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहार कितने दिन हुआ? कहीं 3 महीना।
और कहीं समरे भी है, कहीं 3 महीने थोड़े भी आए हुआ, कहीं लड़कवा के महीना पैदा हुआ, कहीं भाव 3 महीना भवा औरतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में, कई सारे 3 महीना तुरे बिहार हुआ, 3 महीना हमरे बिहार हुआ, 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हुई गई। तब के समझ मामा कि हाँ यार ये तो 9 महीना पैदा हुआ। कहीं सब कोनो गाँव वाला कह दे तो खैरियत नहीं। सवेरे गाँव फिर नहीं करा, कोनो फिर कुर्ता पकड़ के खींच कहीं सीधा रहा और इधर ही कस के 3 महीना तो बिहार हुआ तो लड़का कैसे ही करे, मैं लड़ीगा उससे। कहीं कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमारे शादी भाई, 3 महीना मेहरबक शादी भाई, 3 महीना लड़का बहुत, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गाँव एक लंग, वो अकेले एक लंग वही बक्के जो रोटियाँ रटाए दीस। यही हाल इनका हाल है। 4 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि नबी से मांगना शिर्क, नबी की सफा शिर्क। हवाला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में नला है ना हाजत। वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको अमले खैर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।